पनज्ञ च सुरेंद्र च कौशिक पादस्व सप्रषि निर्विशेष मनस्कार श्री वीर स्वामी ने नमः। श्री वीर स्वामी ने नमः। श्री वीर स्वामी ने नमः। श्रमण ज्ञातपुत्र अप्रतिबद्ध विहारी प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबिल तप राधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। गुरुवर्य तुल्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में नमन। मम आराध्य गुरनी पूज्य प्रवचन सम्राज्ञी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। माता पिता तुल्य आप सभी श्रावक श्राविका जन को मेरा प्रणाम, मेरा नमन, मेरा वंदन। तो कैसे हैं आप लोग? सुख में हैं, साता में हैं, तन की स्वस्थता, मन की स्वस्थता, सब अच्छे हैं। व्यवहार की भाषा में, भाषा थोड़ी मेरी क्लिष्ट हो सकती है, सरलता से समझाने का प्रयास करूंगी। व्यवहार की भाषा में आप की उपाधि क्या है और हमारी उपाधि क्या है? आप क्या कहलाते हो हमारे? श्रावक श्राविका। और हम क्या कहलाते हैं आपके? साधु साध्वी। सबसे बेसिक, सबसे पहला श्रावक। श्रावक हैं आप लोग। इस धर्म सभा में अभी के लिए बैठे हैं। 9:15 से 10:30 बजे तक आप क्या किसकी भूमिका निभा रहे हैं? श्रावक की। श्रावक कौन? Who is श्रावक? श्रावक कौन? श्रावक बना है श्रवण से। किससे? जो श्रवण करे वो श्रावक। अब देखिए, एक होता है श्रवण करना और एक होता है सुनना। श्रवण करने में और सुनने में फर्क है। एक होता है वक्ता और एक क्या आपके सामने अपने अनुभवों को प्रकट करे। एक श्रवण करने वाला और एक श्रोता। श्रोता क्या? हम आपको कह रहे हैं, आप सुन रहे हो और सुनने के बाद जीवन में 1% भी बदलाव नहीं होना, तो आप कौन हुए? केवल श्रोता हुए। तो आप श्रोता जन हैं। लेकिन आपको उपाधि किसकी मिली है? आप यहाँ बैठकर अपना बहुमूल्य कीमती समय जो दे रहे हैं, किसकी भूमिका निभा रहे हैं? श्रावक की। और श्रावक कौन? जो श्रवण करे। और श्रवण करना क्या? श्रवण मतलब क्या? श्रवण यानी वो स्थिति। श्रवण एक स्थिति है। सुन तो आप अपने कानों से रहे हैं, आप सुन रहे हैं। श्रवण एक स्थिति है। जैसे दिन भर की थकान के बाद आपको नींद आती है। नींद आना शरीर की एक स्थिति है। नींद के बाद जब आप उठते हो तो वो भी एक स्थिति है। उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, वो घटित हो रही है। ऐसे ही जीवन में श्रवण घटित होता है। वो स्थिति जो ग्रहण कर लेता है, वो स्थिति जिसके जीवन में घट जाती है, वो श्रावक हो जाता है। अभी आप सुन रहे हैं, अभी आपके मन में कैसे कैसे भेद रहते हैं हमारे मन में। ये गुजरात की सतियाँ हैं, ये पंजाब की सतियाँ हैं, ये महाराष्ट्र की सतियाँ हैं, या किसी भी प्रांत से आप हमें जोड़ देते हो। जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया वो कहीं के नहीं हैं, हम कहीं के नहीं हैं, और एक तरह से हम सब जगह के हैं। हम किसी प्रांत, पंजाब, महाराष्ट्र किसी से बंधे नहीं हैं। ये क्या है? ये आपकी सुनी हुई बात है। लेकिन जब आपके जीवन में श्रवण उतरेगा तो आपको केवल यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्तित्व नजर आएगा, बिना किसी भेद के,
बिना इस भेद के कि ये साधु बोल रहा है, बिना इस भेद के कि ये छोटी साधु बोल रही है या बड़ी साधु बोल रही है, इसकी उम्र कैसी है, ये दिख कैसी रही है, इसकी शैली कैसी है, जो बोला जा रहा है वो सीधा सीधा भीतर हृदय में घटित होता जाए तो क्या है? श्रवण है। अगर आपकी बुद्धि में भेद है, आप भेद करके सुन रहे हो, तो आप सिर्फ सुन रहे हो, आप सिर्फ श्रोता हो। कितने समय से आप यहाँ आ रहे हो प्रवचन में? कितने समय, आपकी उम्र का कितना समय बीत गया? बीतते बीतते और कभी भी क्या आप श्रावक बन पाए? क्या कभी उठने के बाद हमेशा तुलना नहीं आई कि इसने अच्छा बोला, इन्होंने ऐसा बोला? अरे क्या बोला, बात वो है, बोला क्या, कैसा बोला मैटर नहीं करता। अब इतने समय से आप आ रहे हैं, श्रावक, आप श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, आपके हृदय में कभी इच्छा हुई कि आज मुझे ये सुनना है? आप अपने जीवन का बहुमूल्य कीमती समय यहाँ देते हैं, यहाँ बैठते हैं, तो क्या आपके मन में इच्छा हुई कि आज हमें ये सुनना है, आज मेरे कान ये सुन के पावन हो जाएं? क्या ऐसी इच्छा कभी हृदय में जागृत हुई? नहीं, क्योंकि आप जैन हो, जैन कुल में आपका जन्म लिया है, आपके दादा परदादा ने आपको सिखाया है कि प्रवचन में जाना है, मुपट्टी ये चोला पहनकर बैठना है, तो आप बैठ रहे हो, परंपरा निभा रहे हो। तो क्या सुबह उठकर जब आप यहाँ आने के लिए तैयार होते हो, क्या मन में जिज्ञासा आती है? ये जिज्ञासा जरूर रहती है कि आज इतना माल बेच देना है, आज रसोई में कितनी रसोई करनी है, दोपहर को कौन सी सब्जी बनानी है, पूछती हो ना जाके, आज कौन सी सब्जी कर दूं, आज कितना माल बेचना है, ये सब मन में रहती है ना जिज्ञासा। क्यों? क्योंकि उससे आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, आप चाहते हो वो करना। और यहाँ आप एक परंपरावश किसी, आप लोगों ने चतुर्मास लिया है इसलिए आप निभा रहे हो, क्योंकि आप सतियों को लेकर आए हो, आपको आना पड़ेगा। क्या मन में जिज्ञासा जागी कि आज तो ये सुनना है, आज तो ऐसा कुछ पूछना है, कुछ ऐसा अंदर से कोई प्यास है ही नहीं, है ही नहीं कोई प्यास हमारे भीतर। 4 महीने के लिए हम आपके पास मिले हैं या कोई और आपको मिलता है कि हमें ये इस चतुर्मास में हमें ये समझ लेना है, हमें इस प्रकार से आत्मा के करीब हो जाना है, हमें ये सुनना है। बिना प्यास के पानी पियोगे तो क्या पिया ही नहीं जाएगा। अगर हृदय में प्यास ही नहीं है, कितना भी आपको कह दो, ये जो भी बात मैं आपको कह रही हूँ ये भी आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी, क्योंकि अंदर भीतर सुनने की प्यास अभी तक नहीं जगी। अब मुझे नहीं पता कि आप आज क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने भगवान महावीर को कहना बहुत प्रिय है। मैं जितने भी टाइम 10 मिनट या 5 मिनट मेरे पास बचे हैं, उसमें आपके सामने भगवान महावीर के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। हु इज महावीर? हु इज लॉर्ड भगवान महावीर? कौन है भगवान महावीर? कितने कितने साल के हो गए आप? चलिए समझ लीजिए, मैं आपकी महाराज जी नहीं हूँ, आपकी पोती हूँ, आप मेरे दादाजी हैं। मैं आपके पास आई, आप मेरी दादी हैं, चाची, काकी, जिस भी उम्र की बहन, जिस भी उम्र के आप हैं, और मैं आपसे आके पूछती हूँ, दादा दादा दादी दादी, भगवान महावीर कौन है? बताइए। आपने जन्म लिया है ना, स्कूल को जन्म लेके आप गौरवान्वित कर रहे हो, तो बताइए दादाजी भगवान महावीर कौन है? घिसी पिटी 4 लाइन मत बताना। वो हमारे तीर्थंकर हैं, वो अंतिम तीर्थंकर हैं, उन्हें ज्ञान हो गया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने देशना दे दी, उन्होंने मोक्ष का मार्ग बता दिया। घिसी पिटी कहानी मत बताना। दादा दादी जी बताइए भगवान महावीर कौन है? कौन है वो? आपको पता है कितने हैं जैन? पूरे 1% भी नहीं है। आपको पता है भगवान बुद्ध की कितनी महिमा है? भगवान कृष्ण को कोई भी धर्म जाति का हो, किसी भी देश का हो, हर कोई जानता है। राम भगवान को सब जानते हैं। क्या राम भगवान और कृष्ण भगवान के कंपैरिजन में भगवान महावीर कुछ कम पड़ गए? क्या वो कहीं कम रह गए? कुछ कम रह गया उनके जीवन में? फिर आपके पड़ोसी से पड़ोसी घर भी आप भगवान महावीर को नहीं जानता होगा। आपके साथ रहने वाले मोहल्ले वाले भी भगवान महावीर को नहीं जानते, पर हम राम श्री कृष्ण को जरूर जानते हैं। ऐसा क्यों?
बताइए, मैं आपकी पोती हूँ। मैंने बोला ना, माता पिता तुल्य सभी श्रावक श्राविका जन को मेरा प्रणाम। आप मेरे माँ है, पिता है, तो बताइए भगवान महावीर है कौन? बताइए, जवाब दीजिए। आप इतने समय से अपने धर्म की परंपरा निभाते आ रहे हैं, तो कौन है भगवान महावीर? क्या जानते हैं आप उनके जीवन के बारे में? कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पिताजी हैं, आप दो सहेलियां हो, दो सहेलियां बात कर रही हैं, और पूछा जाए कि आपके पिताजी का व्यवसाय क्या है, आप कितने अच्छे से बताएंगे? कपड़े की मार्केट है, कहाँ पर मार्केट है, कितना मुनाफा है, कैसे कमाई है, कैसे चलता है, अपने पिता की आप 100 अच्छी बातें गिना देंगे। लेकिन जो हम सबके जिनके पुण्य के प्रबल पर हम चल रहे हैं, उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, शून्य है हम। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया जो हम इतने पीछे रह गए? भगवान महावीर इतने पीछे कैसे रह गए? आप तो अनुयायी हो ना, आपका तो सौभाग्य खिला है। क्यों? कौन है भगवान महावीर? भगवान महावीर के व्यक्तित्व को समेट पाना अत्यंत कठिन है। आप सब स्कूल गए हो, स्कूल में कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं? विज्ञान होता है, मैथ होता है, साइंस, मैथ, सोशल, ईवीएस, सब सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी। साइंस और मैथ सबको समझ में आता है क्या? इंग्लिश, हिस्ट्री तो फिर भी सब रो पीट के कर ही लेते हैं, लेकिन मैथ और साइंस सबके समझ में आता है क्या? विज्ञान और गणित समझना अत्यंत कठिन है। तो भगवान महावीर भी अत्यंत साइंस और मैथ के एक जोड़ है, एक समझ जो हर किसी की समझ में नहीं आ सकते। उसके लिए प्रखर प्रज्ञा की आवश्यकता है समझ की कि आप समझ पाओ कि जीवन क्या है। भगवान महावीर कोई जैन के महावीर नहीं है, वो मानव के महावीर हैं, वो स्थानकवासी के महावीर नहीं है। स्थानकवासी भी तो फिर भी भगवान महावीर का नाम ले लेते हैं, महावीर जयंती मना लेते हैं, ये जो पर्युषण पर्व में कल्पसूत्र पढ़ लेते हैं, 2-4 औपचारिकता फिर भी निभा लेते हैं। लेकिन मंदिर वाले तो भगवान पार्श्वनाथ के पीछे पड़े हैं, वो तो भगवान पार्श्वनाथ, उनके तो मेन मंदिर भगवान पार्श्वनाथ के होते हैं। भगवान महावीर तो किसी कोने में बैठे होते हैं। क्या ये एक शर्मिंदगी की बात नहीं है? हमने अपना पूरा जीवन जिसके ढर्रे पे चलाया, जिसके नाम से चलाया, जिसकी जाति से चलाया, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ना हम अपने बच्चों को कुछ बता पाते हैं, ना हमें खुद कुछ पता है। बिफोर महावीर वॉज अ वर्धमान। भगवान महावीर होने से पहले वर्धमान थे। हम मान सकते हैं कि हमने गुरुओं से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि तीर्थंकर ऐसे होते हैं, तीर्थंकर की वाणी ऐसी होती है, तीर्थंकर को ऐसा 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 होना चाहिए। अब आपसे पूछें कि गुरु कैसे हैं, तो आप बता दोगे 4 लाइन। गुरु सत्य बोलना चाहिए, गुरु को ऐसा होना चाहिए। आपके मन में 4-5 ढर्रे बने हुए हैं कि गुरु को ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके मन के मुताबिक नहीं हो तो वो गुरु भी नहीं है। तो क्या असली गुरु कौन हो गया? हमारा मन हो गया। हमें गुरु से कोई लेना देना नहीं है, हमारा मन कैसा गुरु बनाता है हमें उससे लेना देना है। ऐसे ही भगवान महावीर के बारे में हमने 4-5 लाइन जान ली, हमारा हो गया। लेकिन भगवान महावीर, बिफोर महावीर ही क्या थे? वर्धमान कैसे थे? अगर आप वर्धमान को समझ लोगे तो शायद भगवान महावीर को समझना थोड़ा सा सरल हो जाएगा। वर्धमान कैसे थे? ही इज बॉटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, हर प्रकार का ज्ञान वर्धमान को था। आप फिर कहानी बना दोगे कि उनको तो जन्म से था। अरे नहीं, थोड़ा आंखें खोलकर देखो। अगर आपको आप किसी दीक्षा के महोत्सव में, कार्यक्रम में जाते हो, आपको क्या लगता है किसी की दीक्षा हो रही है, दीक्षा लेने के बाद तुरंत बाद मोक्ष मिल जाता है क्या? आपने बड़ी बड़ी दीक्षा के कार्यक्रम देखे होंगे, दीक्षा के तुरंत बाद मोक्ष मिल जाता है क्या? नाम का थप्पा लग गया कि वो तीर्थंकर बनेंगे, महावीर बनेंगे, तो थप्पा लगते ही महावीर हो गए क्या? उसके बाद लंबी यात्रा चलती है ना, उस यात्रा के बारे में हमें क्या मालूम है? वो क्या यात्रा है? उस भगवान वर्धमान कैसे थे वो वर्धमान? क्या करते थे, कैसे रहते थे? और वर्धमान बनने के बाद महावीर के सूत्र कैसे थे? उन सूत्रों से भगवान महावीर, ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं।
ज्ञान कितने प्रकार के हैं? दो, एक ज्ञेय और एक जानने वाला, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। एक, आप इस किताब को जान रहे हो, ये क्या है? आप इस किताब को जान रहे हो, ये एक प्रकार का ज्ञान है। इस किताब को कौन जान रहा है, वो महान ज्ञान है। मैं इस किताब को जान रही हूँ, वो मैं कौन है उसको जानने वाला दूसरा ज्ञान है। एक, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव, किसी वस्तु विशेष व्यक्ति को जानना। और उसको कौन जान रहा है? तो भगवान महावीर वर्धमान जब थे तब वो कौन थे? ऑब्जेक्ट को जानने वाले। और जब वो भगवान महावीर हो गए तो वो कौन हो गए? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को जानने वाले। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसी श्रृंखला में हम भगवान महावीर को कल आगे की ओर बढ़ाएंगे, उनके जीवन की कुछ झांकियाँ देखेंगे और समझेंगे कि भगवान महावीर क्या है और हम क्यों इतने पीछे रह गए, हम क्यों नहीं जान पाए। कल हम अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे। कहते हुए कोई त्रुटि हुई हो तो आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन।